जब दक्षिणा देते हैं तो 101, 501, 21, 11, 1,01,000, 1,001, एक क्यों लगाया जाता है? दादा लोग समझे, ज्ञानी लोग, जो बेटियां नौजवान है माता है वो समझे। 101 एक जो गिनती है यही केवल धर्म के खाते में जोड़ी जाती है, और 100, 500, 1000 इस सहयोग में जोड़ा जाता है। इतना बड़ा सत्संग हो रहा है तो 500 दिए तो थोड़ा सहयोग हो गया, लेकिन जो एक है वो असली धर्म के खाते में। अब कहोगे कैसे? एक दिया क्यों जाता है? जब प्रभु श्री राम जी, माता जानकी, भैया लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए जंगल के लिए चले, वो अयोध्या से जैसे निकले तो जब तक बालू पीली मिट्टी रही तब तक तो कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इस धरती पर से जब निकली तो पत्थर हैं, गिटकी है, कंकड़ है, कटीला पथरीला रास्ता। तो जानते हो क्या हुआ? माता जानकी बड़ी कोमल है, राजा की लड़की है, पैदल कभी चली नहीं, तो जैसे धरती पर पांव रखती हैं, अगर कंकड़, गिट्टी, कांटा, लकड़ी चुभती है तो दर्द इतनी होती है तो बोलती नहीं है कुछ, लेकिन आवाज निकलती है, दर्द सह लेती है लेकिन आवाज नहीं निकालती। कि आगे आगे प्रभु हैं, उनके पीछे जानकी मैया, उनके पीछे लक्ष्मण जी। अगर आवाज तेज निकलेगी तो प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो आगे आगे प्रभु हैं, उनके पीछे जानकी मैया। तो माता जानकी ने जानती हो क्या किया? प्रभु समझ रहे हैं कि मेरी जानकी को दर्द है, तो आगे आगे जब पांव रखते हैं तो अपने पैरों से कंकड़, गिट्टी, पत्थर प्रभु ये दाब करके चलते हैं, दाब करके। क्योंकि सीता जी क्या कर रही हैं? सीता जी हैं बामांगी, तो बाएं पैर पर हक है सीता मैया का, तो बाएं पैर पर माता जानकी जो निशान बनते हैं उस पर अपना बायां पैर रखती है। आगे आगे प्रभु दायां बायां, दायां बायां, और बाएं पैर पर सीता मैया ने बायां पांव रख दिया। अब दायां कहां रखे? दाहिने पर रख नहीं सकती, तो दोनों पांवों के बीच में दाहिना है ऐसे। तो माता सीता जी के बाएं पैर में कोई दर्द न हुई, लेकिन दाएं पैर को जैसे रखती हैं दर्द होती है। और प्रभु लक्ष्मण जी पीछे हैं, वो भैया हैं और भाभी हैं, तो लक्ष्मण जी को कोई दर्द न हुई, और दाहिने पैर पर दायां और बाएं पैर पर बायां रखते जा रहे हैं। तो अब निशान कितने बने? निशान बने 3, दायां बायां और सीता जी का बीच वाला लक्ष्मण जी के फिर दायां बायां। और चाहे भाभी के पांव पर रख दे, चाहे भाभी मां है और भैया भैया। सबसे ज्यादा पीड़ा किसको हुई? दाहिने पैर को हुई। जब संतों के आश्रम पर रुके रात में और सुबह वहां से चली, वाल्मीकि जी ने देखा, अगस्त महाराज जी ने देखा, भरद्वाज जी ने देखा, अरे आदमी 3, निशान होने चाहिए 6, 2 तियां 6, और निशान केवल मिले हैं 3। तो ध्यान लगाया कि दाहिना पैर, वो ये बीच वाला किसका है? तो जब आंखें बंद की तो पूरा ध्यान आया, आगे आगे प्रभु हैं, पीछे सीता मैया हैं, बाएं पर रखती हैं बायां, दाहिना बीच में, और लक्ष्मण जी दोनों पांव पर रखते।
तो सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है दाहिने पैर को। तो संतों विद्वानों ने, महात्माओं ने घोषणा की, यह सीते तेरे दाहिने पैर में जो पीड़ा हुई है, जब तक गंगा जमुन की धारा रहेगी, सूर्य चंद्रमा तारागढ़ धरती आसमान रहेगा, जब तक ये हिंदू धर्म रहेगा, तो धर्म के नाम पर जब भी कोई दक्षिणा देगा, तो जब तक एक संख्या, रुपया अब चलता है, उसमें संख्या थी, तो जब तक एक संख्या दाहिने पैर के लिए नहीं दी जाएगी, तब तक चाहे लाखों करोड़ों रुपए दान दे दिया जाए, वो धर्म के खाते में नहीं जोड़ी जाएगी। तो 1 रुपया है दाहिने पैर के लिए दिया जाता। दाहिने पैर की पीड़ा को, उसका हम लोग कर्जा उतारते हैं, इसीलिए 101, 11, 51 दिए जाते। जब तिरही का 10वां का हवन हो, उसमें ऐसा मत करना, उसमें 150 देना। जब कथा हो, बेटी के निमंत्रण का विवाह हो, भंडारे में हो, माता जी के जागरण में हो, तो 101, 11, 21, 51 कर देना। और उतने भी नहीं है तो संख्या है ना एक, जब आरती घुमाई जाती और जब 2 घंटे की कथा सुनते हो, जब तक उस कथा की दक्षिणा नहीं दोगे, तब तक दक्षिणा कथा पूर्ण नहीं है। इसलिए जो लोग वहां से नहीं उठ पाते, जो लोग नहीं आ पाते भगवान के पास, तो आरती में 1 रुपए का सिक्का डाल देना, ज्यादा मत डालो, लेकिन 1 जरूर डाल देना। और अगर वो 1 सिक्का भी नहीं है, तो 1 फूल लेते आना, संख्या वो भी तो 1 ही है, 1 पुष्प दे देना प्रभु की आरती में कि माँ आज की दक्षिणा हमारे पास है नहीं, हम आपकी कथा में 1 पुष्प दे रहे हैं। भगवान को पुष्प प्यारा है, इसलिए आरती में 1 सिक्का डालना चाहिए और दक्षिणा में 21, 11, 51 देना चाहिए। दक्षिणा है मंजूरी, दक्षिणा देनी पड़ेगी, बिना दक्षिणा के कतई नहीं पूरी है। और दान की कोई सीमा नहीं होती, दान लिया नहीं जाता, दान स्वतः दिया जाता है, दान मांगा नहीं जाता, लेकिन दक्षिणा मांगी जाती है। ब्राह्मण को मांगना पड़ेगा, वो आपको देना पड़ेगा। हाँ, इसलिए हमने ज्ञान बताया, 1 जरूर लगा देना, ज्यादा की आवश्यकता नहीं, लेकिन 1 जरूर लगा देना। प्रेम श्री रामचंद्र भगवान की। तो भोलेनाथ शिव जी बोले, भवानी पहली बार जब मिले तो तुम तीनों देवियां एक साथ में थी। बोले कैसे? बोले घटना ये हुई कि तुम तीनों देवियां आपस में झगड़ा कर रही थी कि सबसे सती नारी कौन है। सबसे सती नारी कौन? सती नारी का मतलब, सती उसे कहते हैं जो अपने पति की सेवा मन से, लगन से, श्रद्धा से, सपने में भी पराये पुरुष का ध्यान ना आवे, वो सती नारी है। आप लोग सब सती देवियां हो। आज बैठी हो सती देवियां। आप लोगों को हम 5 नाम दे रहे हैं, नोट करिएगा। अहिल्या, तारा, कुंती, मंदोदरी, द्रौपदी। इन 5 नाम को लेकर के आप लोग विश्राम किया करो। दादा लोग आप लोग नाम नोट करो, गीता, गंगा, गायत्री, गुरु, गोविंद। 5 नाम लेकर के विश्राम करो, जीवन मंगलकारी होगा। आप 5 नाम लेकर के विश्राम करो, अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलेगा। ये 5 देवियां सती नारी हैं। भवानी मैया बोली सबसे सती नारी हम। ब्रह्माणी बोली आप कैसे हो? भवानी मैया बोली 24 घंटे भोलेनाथ शिव की जी के लिए हम भांग घोट करके तैयार रखते, सेवा में कहीं चूकते नहीं, सबसे सती नारी हम। भवानी जब बोली सबसे सती हम, तो लक्ष्मी मैया बोली ज्यादा काबिल न बनो। भवानी सुनो, सबसे सती नारी हम, 24 घंटे लक्ष्मी नारायण विष्णु जी के हम पांव दबाती हैं, तुमसे सती हम। तो ब्रह्माणी मैया कह लगी अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा फिर मुंह न जियाओ, बहुत काबिल न बनो, सबसे सती नारी हम। बोली तुम कैसे? बोले 24 घंटे केवल ब्रह्मा जी के हम ओठों को देखते रहते, बराबर नजर गड़ाए कि जैसे ओठे खुले आदेश निकले कि काम रेडी। यहाँ गाँव में यहाँ तो नहीं चाय बना दियो, तो घर से बोली चाय नहीं हुआ ढीला बना दिए, द्वारे बैठ रुआबे लगावा करत, बोली जैसे हथग्वाला है दगा। ब्रह्माणी बोली एकदम आदेश पर काम। प्रिय भक्तों, और तीनों देवियां लड़ने लगी।
अब फैसला न कटे। इतनी देर में नारद जी आए। भवानी मैया बोली है नारद आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अब नारद जी आए, बोले ये बताओ तुम तो तीनों लोकों में घूमते हो, ये बताओ हम तीनों देवियों में सबसे सती नारी कौन, फैसला करो। नारद जी बोले फैसला कहो करी सच्ची सच्ची और कहो करी मुंह देखी। फैसला द्वितन क्यों दे, मुंह देख क्या करा जाते एक सही फैसला। बोले नहीं फैसला सही करो। तो बोले अगर सही फैसले की बात पूछो तो तुम तीनों देवियों में सती नारी कोई नहीं, और अगर कोई सती नारी है तो तीनों ब्रह्मांड में धरती पर की महाराज अत्रि जी की धर्मपत्नी अनसुईया मैया सती नारी। तो तीनों देवियां मुहबाए मछियां हो जाए। हम लोग देवी वो धरती पर की रहने वाली, ये बात नहीं मान सकते। ये मेरी माताओं बहनों आप लोग समझिएगा, भारत माता नाम है इसका, अपने देश का नाम है भारत माता। ना तो इंग्लैंड माता, ना तो ब्राजील माता, ना तो फ्रांस माता, ना तो पाकिस्तान माता, केवल माता है तो भारत माता। क्यों? यहाँ की देवियों की गोदी में भगवान खेले हैं, यहाँ की माताओं की गोदी में प्रभु झूले हैं। हाँ? तो तीनों देवियां आपस में लड़ने लगी कि अब पता लगाया जाएगा। भवानी मैया गाल फुलाए उधर बैठी, भोले बाबा वो लक्ष्मी जी उधर और ब्रह्माणी जी उधर। अब तीनों देवता आए। भवानी बोली भोले नाथ से, ब्रह्मा जी से बोली ब्रह्माणी, और भगवान लक्ष्मी नारायण से बोली है लक्ष्मी जी कि आप जाओ और धरती पर की अनसुईया की परीक्षा लेकर के आओ, देखियो कितनी सती नारी है। कि सती परीक्षा लेने हितु साधु कभेश भगवन धारा, लिए हाथ में मृगछाला, लिए हाथ में मृगछाला। तीनों देवता साधु का रूप बनाए, अनसुईया मैया के द्वार पर आए महात्मा के रूप में। कमंडल लिए हुए हैं, जनेऊ धारण किए हुए हैं, जटाजूटों को धारण किए, पीले वस्त्रों में बोले मां कि माता अनसुईया के द्वार मांगे भिक्षा हाथ पसारे। ब्रह्मा विष्णु जी आए हैं श्री शंकर जी। माता अनसुईया के द्वार मांगे भिक्षा हाथ पसारे। ब्रह्मा विष्णु जी आए हैं श्री शंकर जी। मैया जी आओ मैया भोजन कराओ, लागी है तृष्णा मैया भूख मिटाओ। आए 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 जोगी
मांगे भिक्षा प्रसाद, ब्रह्मा विष्णु जी आए, श्री शंकर जी। अलख लगाया मां भिक्षाम देही। अनसुईया मैया फलों की डलिया लेकर के बाहर आई और तीनों देवता साधु के रूप में भिक्षा ले ली। बोले मां मां हमारे भूख लगी है। तो अनसुईया मैया बोली कि महात्मन, साधु को भोजन कराना भारत की देवियों की विशेषता है। आप बैठो, आपको भोजन कराऊंगी। तो तीनों देवता एक स्वर में बोले मां, क्या तुम जानती हो हमें भोजन नहीं मिला? हमें भोजन मिला, लेकिन हमारी शर्त के अनुसार नहीं मिला। अरे जैसे बोले शर्त के अनुसार नहीं मिला, तब तो अनसुईया मैया का माथा ठनक गया कि लगी है इनकी भूख। और बता रहे हैं शर्त, दाल में कुछ काला है, और दाल में काला नहीं है, दाल में पूरी करिया। दाल में कहां काला? अत्रि महाराज के चरणों का ध्यान किया। ध्यान दीजिएगा, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, केवल जल लिया। अत्रि महाराज के चरणों का ध्यान किया। बोली सैया, आप घर पर हो नहीं, आप घर पर हो नहीं, अपनी तपस्या का तपोबल भेजे और हमें ज्ञान मिले कि हमारे द्वार पर कौन आए हैं। अत्रि महाराज साधना कर रहे थे, वहां से ज्ञान आया। अनसुईया मैया की नजरों के सामने देखा मन ही मन में कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, तीनों लोकों के स्वामी त्रिदेव खड़े हैं। तो अनसुईया मैया अपने को भाग्यशाली मानने लगी कि बड़ी भाग्य होती है जब किसी के द्वार पर साधु आते हैं, बड़ी भाग्य होती है जब किसी के घर में कोई ज्ञानी व्यक्ति भोजन करता है। और हमारे द्वार पर देवता स्वयं प्रकट हैं। अब चाहे हमारे प्राण चले जाएं, और इनकी चाहे जो शर्त हो, भोजन में कराऊंगी। बोले गुरुदेव शर्त बताइए, क्या शर्त है? तो तीनों देवता एक स्वर में बोले मां, अरे बस नहीं ना मोही भोजन कीजे, बस नहीं ना मोही भोजन दीजे, और नहीं अवस्थापति सफर कीजे। बहुत अच्छे। अरे मां, निर्वस्त होकर के भोजन कराओ, तब ये लोग भोजन करेंगे, वरना लौट रहे हैं और श्राप को स्वीकार करो। तब तो अनसुईया मैया के पैरों के तले से जमीन सरक गई। ओ इतनी बड़ी कठिन परीक्षा। मेरे भक्तों, सतयुग त्रेता द्वापर में भक्त को परीक्षा देनी पड़ती थी, और इस समय चल रहा है कलयुग। आप लोग भाग्यशाली हो, हम लोग भाग्यशाली हैं, भगवान के सामने परीक्षा नहीं देनी पड़ती कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, ओ गाई राम गुण गण विमल, अवतरहि बिनहि प्रयास। मतलब सतयुग त्रेता द्वापर में गायों की सींगों में सोना जड़वा करके ब्राह्मण को दान दिया जाता था, तब कहीं हम पुण्य के भागी बनते। एक पैर पर खड़े होकर के भगवान की तपस्या 10,000 तक करते, तब कहीं भगवान के भक्त बनते। बेटे के ऊपर आरा चलाना पड़ता था, भंगी के वहां पानी भरना पड़ता था, अपने को बेचना पड़ता था, पहाड़ों पर जाकर के तपस्या करनी पड़ती थी प्यारे, तब कहीं भगवान की भक्ति मिलती थी। और कलयुग में, कलयुग के समान कोई युग ही नहीं आया, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल भक्ति में, श्रद्धा में और विश्वास हृदय में धारण करके, विश्वासम फलम दायकम, गाय राम गुण गण विमल।
केवल हम कथा गा लें और आप कथा गा करके सुन लीजिए। उतर ही नर भव बिनहि प्रयास, कोई मेहनत नहीं है। और वो भी प्यारे अगर हम न कर पावे, 2 घंटे हम कथा न सुन पावे, 2 घंटे हम कथा न कह पावे, तो फिर हम मानो नहीं है, हम पशु के समान हैं। हाँ, अनसुईया मियाँ बोली ठीक है, शर्त स्वीकार है। मेरी माताओं बहनों, माता अनसुईया ने बुद्धि लगाई क्या कि एक माँ अपने बेटे के सामने किसी भी अवस्था में रह सकती है। बेटा चाहे बूढ़ा हो जाए, लेकिन माँ के लिए बेटा बेटा है। बढ़िया खीर बनाई, पूरी बनाई, और जैसे तीनों देवताओं को भोग लगाने चली तो फिर जल लिया। अपने पति के श्री चरणों का ध्यान किया। तुलसी जी ने लिखा है, पति पद प्रेम मंत्र परिमारा। कोई श्लोक नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, केवल पति के चरणों का प्रेम पढ़ करके। क्या सैया आप घर पर नहीं हो, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो और जाने अनजाने में कभी भी मन भटका हो, अगर मेरी साधना मेरे सतीत्व पर कोई गलती न हो, तो आज मेरी मर्यादा बचाइए। केवल पति का प्रेम, न कोई पूजा, न पाठ, न मंत्र, न देवी, न देवता। इसलिए आप लोग आज एक और ज्ञान ले लो चलते चलते। जब किसी भी व्यक्ति के पैर छू, चाहे ससुर के पैर छू, चाहे भगवान के सिंहासन के पैर छू, या कोई संत ज्ञानी के छू, अपने पति के सिवा अगर किसी के पैर कभी भी छूना पड़े या छूते हो, तो याद रखना मेरी माताओं बहनों कि अगर पड़ोस में पति खड़ा है तो तुरंत उसके पैरों को छूना है। तुरंत अगर पति साथ में है तो उस व्यक्ति को स्पर्श कीजिए, फिर अपने पति के चरणों को छुइए। अगर पति न हो साथ में तो उधार रखिए, जब घर को पति आवे तो आप पैर छूने लगे। पैर छुइए तो कहेगा पैर छू रही हो, कभी नहीं छूती थी। तो बता दीजिए कथा में गए थे, भगवान की कथा सुन के आए हैं, उनके पैर छुए थे, इसलिए आप, मतलब भगवान के भी छुओ तब भी छूना है, क्योंकि आपके लिए केवल आपका पति ही आपका भगवान है। हाँ, प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अनसुईया मैया बोली, है पति देव, अरे पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, विरांति विष्णु भयो तुम्हारा। जैसे पति के चरणों का ध्यान किया, मारा चीटा है तो शिव बिरंच विष्णु भयो कुमारा। 6-6 फुट के रहे हैं और 6-6 इंच के रहे। कुमार छोटे से लल्ला बन गए। अनसुईया मैया बोली आओ, और दोनों तीनों लोगों को गोदी में लिया। यहाँ एक होते तो कोई चुपवा नहीं पाओ, और तीनों लोगों को गोदी में। तो भगवान भोलेनाथ शिव जी की मुंह में खीर उठाइन और आठम लगे, ले लो चटो चटो, लो लो, लपो लपो जबान निकाले, उनको बैठाया। विष्णु जी को लिया गोदी में, लो शर्त के अनुसार करो भोजन। ब्रह्मा जी को लिया, उनकी ओठों में भोजन कर दिया, प्रसाद लगा दिया। अब तीनों देवता प्रसाद पा गए, तो देवता प्रसन्न है कि शर्त के अनुसार भोजन मिला। और अनसुईया मैया प्रसन्न है कि आज हमारी मर्यादा बच गई, धर्म बच गया। एक महिला का धर्म होता है कि अतिथि विमुख द्वार से जाई, अतिथि विमुख द्वार से जाई, अतिथि विमुख द्वार से जाई, जीवन 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 के सब गुण नसाई। बहुत अच्छे। अगर कोई मेहमान आ गया, अतिथि आ गया, तो बिना पानी पिए चला गया, बिना भोजन किए चला गया, मेरी माताओं बहनों,
तो समझिए जीवन के सभी पुण्य समाप्त हो गए। अतिथि देवो भव। पुराने जमाने में जब हम गरीब थे, मिट्टी के मकान थे, तो द्वार पर बनाते थे मछली, द्वार पर बनाते थे गणेश जी की मूर्ति और लिखते थे अतिथि देवता होता है। सीताराम, राम राम, राधे कृष्ण, कोई चौपाई चौखट पर लिखी होती थी। आज हम पढ़े लिखे हो गए तो केवल लिखते हैं शुभ और लाभ, केवल शुभ हो लाभ हो। थोड़ा और पढ़े लिखे हो गए और पैसा कमाया, बाराबंकी लखपेड़ा बाग में आवास विकास में घर बनवाया तो शुभ लाभ हो गया। अब लिखे लाग वेलकम, नमस्ते करे नहीं जरूरत है, दरवाजा समझते कह रहा वेलकम। हम तो भाई सोचे थे वेलकम के यहां तनी ढंग से देखो। बेल माने कुआं और कम माने आओ। इमा नमस्ते को जरा खड़े होके बताओ, वह नमस्ते कहाँ लिखा? पढ़े लिखे लोग ध्यान दें, तो हमारे घर में आए, हमारे कुआं आए, इमा आओ। ठीक, सवेरे सवेरे कहे गुड मॉर्निंग, अरे राम राम बोलिए, सीताराम बोलिए, राधे राधे बोलिए, मन प्रसन्न हो जाए, वो अगला व्यक्ति सुने उसका प्रसन्न हो जाए। और हमसे बोलते हो महाराज जी गुड मॉर्निंग, तुम तो अंग्रेजी पढ़े हो ना? जितने अंग्रेजी पढ़ी नहीं वही हमका बताऊं। गुड माने अच्छा और मॉर्निंग माने सुबह। गुड मॉर्निंग में यहाँ जयराम राधे नमस्ते कहाँ है? लिखा है गुड मॉर्निंग सुबह, अच्छी अच्छी सुबह। ठीक, और मान लो हमारा रात भर पेट वीरान हो, हमसे कहो महाराज गुड मॉर्निंग, हमारे तो यहाँ पेट पिरा, तो हमसे कहो तो गुड मॉर्निंग। अरे हमारे हो गए बैड मॉर्निंग, तुम्हारे अच्छी भाई हो, हमारे तो बैड हो गए। लड़का सवेरे जाए लगी स्कूल के यहाँ, भैया टाटा, भैया बॉय बॉय, मुंह फैलवा रहे हो। अरे बोलो कि लल्ला राधे राधे बोलो, भैया नमस्ते करो, प्रणाम, कितना अच्छा प्रणाम प्रणाम, टाटा नमक चटाए रहे हो टाटा। कोई जरा बताओ टाटा माने हो क्या भाई? अरे वो काम करो जिसके बारे में जानते हो, लकीर के फकीर पीट हो टाटा, इतनी नकल कर रहे हो कि कहा बताइए। खैर समय कम है, आइए कथा हो जाए। प्रेम श्री रामचंद्र भगवान की। और बड़ा मकान बना, एसी 25 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए लगा, तो भैया बिलकमो गाया। अब लिखा कुत्ते से सावधान। दशहरा बाग में कथा कही बाराबंकी में, जन के घर का गए और जैसे गेट पर पहुंचे लिखा कुत्ते से सावधान। तो हम कहें कि सेठ जी ये क्या मामला है? अरे कि महाराज बुरा न मानो, यू हमारा लड़का समझो। तो हम कहें लड़का समझे? का तुम्हारे है नहीं कहा? अब भैया घर के अंदर गए, जैसे भोजन की थाली आई, भोजन मंत्र किया, ओम अन्नोताम राजा भूयाचम ओदन मूत्रे परमेष्टिवाचा यदोदना परमा व्राता व्रातन दीक्षंग मां सुतार मतस्या शमंचा चपता भूत्वा वाचे मध्य भद्रया ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्माग्रो ब्रह्मणावतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शहनावत शहनो बुनक्तु सावियं करवामाई तेजस्वनी तेजस्विनावधीस्तमत्सु मां वित्सावह ओम शांति शांति शांति। जल से हम आचमन भैया कराए के यहाँ और पहले रोटी का टुकड़ा तोड़े, इतने देर में एक इतना बड़ा पिलौना उनका घर का आवा और हमारी दाल में लगा लगा दी। वो चपर चपर चालू कर दी। हम शेर जी या तुम्हारे कौन टंकी? अरे कहन महाराज बुरा न मानो, ये पिलवा के यहाँ दूध ब्रेड और लक्स लिरिल से नहलवाते हैं, अपनी मारुति में टहलाते हैं, अपने सोफा डबल पर लेटाते हैं। ये अपने लड़के ज्यादा का माने तो हमारे लड़के समझो, बुरा न मानो, कोई दिक्कत नहीं, हम साथे खवाते हम के नच्चा हमारे घर में नीक नीक लड़का हो तो तुम्हारे वहां पिलवा पैदा हुआ। का हम बताइए अपने लड़कों ने नहीं कन्या खिलाना, हाँ हमारे पीटर आए टॉमी आए और तैके कहा तो लड़कों ना हमारे सेवा नहीं करत। अरे जब खिलाए हो पिलौना कहीं, हाँ और गाँव में यहाँ तो भैया ठीक है, अभी हमारी बेटियां माताएं दादी लोग ठीक ठाक हैं, अभी अभी कथाएं होती हैं, आप लोग बैठती हो। माँ के आंचल में बेटे को शांति मिलती है,
मां के आंचल में लल्ला सो जाता है, मां के आंचल में उसको प्रेम मिलता है। दिल्ली चले जाओ, जो बुढ़िया है वही बिटौनी बना चाहता है, वही टी शर्ट पहने हैं, जीन्स पहने हैं दादा, और जब पहने हो टी शर्ट है तो जब आंचर है नहीं, अल्लाह है नहीं, तो लड़का कहां जाना है, आंचर क्या सुक्का होता, अल्लाह पल्ला किधर पल्ला सब गायब। गलत बात। मां मां होती है, जिसका ऊपर अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और जिसके प्यार का अंत नहीं उसे मां कहते हैं। तीनों देवताओं को भोजन कराया। माता अनुसुईया बड़ा मगन है, बढ़िया झूला मंगाई है, और यक्के झुलुवम तीन जन के लिटाए दीन, और तीनों देवता यक्के झुलुवम घंत मतैया कराए कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। आपका गीत है, आप लोग गाती हो, सब लोग बजाते हुए, ताली बजाते हुए बोलिए हमारे साथ। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, और तीनों देव झूली रहे बन करके पालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूली रहे तीनों देव बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूली रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया कभी पलना झुलाती, कभी पलना झुलाती, पलना झुलाती सखी लल्ला खिलाती, पलना झुलाती सखी लल्ला खिलाती, लल्ला खिलाती सखी खुदिया उठाती, खिलाती सखी उठाती। कौन करे आज उनके भाग्य की सराहना, कौन करे आज उनके भाग्य की सराहना। तीनों देव झूली रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, बन करके झूले रहे तीनों देव लालना। बहुत अच्छे। ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती। आज पड़ा भारत की, आज पड़ा भारत की देवियों से सामना, कौन करे आज उनके भाग्य की सराहना। आज पड़ा भारत की देवियों से सामना, आज पड़ा भारत की देवियों से सामना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, बन करके झूल रहे तीनों देव लालना। बड़ा आनंद है और बड़ा मगन है। नारद जी ने सोचा कि लाओ देखें हम पता लगावें, जो परीक्षा लेने गए थे अनुसुईया मैया की परीक्षा हो गई कि नहीं हो गई। अब जब नारद जी द्वार पर आए, क्योंकि नारद जी का नाम है नारद, लोग कहते हैं नारद झगड़ा लगवाने वाले, नारद झगड़ा लगवाने वाले नहीं हैं। नारद जी का नाम है नारद, एकदम सही बात कहने वाले, जिनकी बात कोई रद्द न कह पावे वो यहाँ नारद, नारद। अब नारद जी आए तो देखे कहे जिनकी परीक्षा लेने आए थे, जो लोग परीक्षा लेने आए थे, जो उन परीक्षा लिए आए रहे वही परीक्षा दई रहे। नारद जी सोच रहे वाह, अब घंट मतलब यह टहलो तले पहुंचे देवलोक को, तो तीनों देवियां बोली हे ना जल्दी आओ
भवानी मैया के नहीं इधर। अब मुहिमा मुंह लगा पूछी, ए नारद, ओ अनुसुईया की परीक्षा हुई गए? परीक्षा हुई गए? नारद जी कहीं परीक्षा नहीं हुई गए, वहां परीक्षा दे रहे। जाओ छाटो भी नो अपन, सब चिप सुना आलू बड़ी टाल, जाओ चप लपकाओ। आप तीनों देवियां जब बोली परीक्षा दे रहे, बोले जाओ लपकाओ, ढूंढे न पैयो। तो तीनों देवियां देवलोक से चली हैं अहंकार में, घमंड में, अभिमान में। हम देवलोक की रहने वाली और धरती पर की टोटके की महिला, वो हमारा मुकाबला करेगी। ठीक है, अभी चलते हैं तीनों लोग, उसको बताते हैं। तो अनुसुईया मैया को बताने के लिए आ रही थी, जैसे गेट पर आई बोल पड़ी अनुसुईया दरवाजा खोल। तेज घमंड में बोली। तो माता अनुसुईया द्वार पर आई, बोल पड़ी व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव? कहां आते हो भाई, कहां से आए हो भाई, कौन आप लोग? तीनों देवियां बोली हमारे पति लोग आपके घर पर आए। तो अनुसुईया बोली पति लोग? तुम्हारे पतियों की हमका कौन जरूरत, काम हो रहे है ने कहा है? और तुम्हारे बता के हमका कौन जरूरत, मसा में नहीं घूमती? अरे अरे अरे, थोड़ा अनुसुईया मैया ने भी थोड़ा टाइट बोले। तो जब सीता अनुसुईया मैया बोली कि आपके पतियों की क्या जरूरत है, क्या मेरे पति देव नहीं क्या? तो थोड़ा नॉर्मल पड़ी, क्योंकि जैसे को तैसा उत्तर मिलने लगा। तो तीनों देवियां थोड़ा नॉर्मल हुई, बोली ऐसा है अनुसुईया, 3 लोग आए थे? हाँ। अनुसुईया मैया बोली 3 लोग आए थे, हम का जाने की के पतियां की के दुल्हा, 3 लोग आए थे। तो कहने वो 3 लोग कहाँ हैं? कहना आओ आओ। तीनों देवियों को अनुसुईया मैया अंदर ले गई और बोली ये 3 लोग आया रहे। लड़का, एक लड़का कुन्नू तुम्हारी पति देव, ले 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 जाओ। अरे धरती में आप तो छोड़ पति कोई के नहीं है भाई, लो ले जाओ। आप तीनों देवियां तनिक वही उनका देखा है, तनिक वही उनका, तनिक वही मामला सब बिगड़ा बना, ये क्या? तो तीनों देवताओं को अनुसुईया मैया ने अंगना में बैठारा, झूला से निकाला, वो आंगन में बैठारा। और जब आंगन में बैठाया तो ब्रह्मा जी भैया भैया निर्धा तरफ जाए, और भोले बाबा भैया भैया रसोईया तरफ जाए, और विष्णु जी भैया भैया ब्राह्मदा तरफ। फिर पकड़े तीनों बैठा रहे, फिर भैया भैया। तो तीनों देवियों झुकी अपना अपना उठाने के लिए कि 3 लोग हैं तो एक एक ले लीजिए। जैसे झुकी ये 3 लड़का या कई तन के, और अगर छू लिए किसी दूसरे के पति को छुआ तो इस पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, सतीत्व चला जाएगा। तो पहले झुकी, ये तो या कई तन के तो कौन आए कि अंगना में खेले भैया भैया। अब तीनों देवियां बोल पड़ी कि व्हाट इज द मैटर ऑफ डिटविनेशन, मामला पत गया कि अंगना में खेले भैया भैया, बताओ सखी को की के सैया। अंगना में खेले भैया भैया, बताओ सखी को की के सैया। ओ की के सैया, सखी को की के सजना, ओ की के बलमा, कोकी के बलमा, कोकी के बलमा। जय हो। अंगनामा खेले भैया भैया, बताओ सखी को की के सैया। अंगनामा खेले भैया भैया, बताओ सखी को की के सैया। अंगनामा खेले भैया भैया, बताओ सखी को की के सैया। और अब तीनों देवियां आपस में बात करती तो अपनी अपनी पति की विशेषता और पहचान बताती। बोली भवानी हमरे बड़े भोला, हमरे बड़े भोला। बोली भवानी हमरे
गोला आए ठाकुरा नित भंगिया का गोला भंगिया के रो गोला भंगिया को गोला है भंगिया का गोला ए भंगिया का गोला बूढ़े ये बैल के चढ़ैया बताओ सखी कोठी के सैया अंगना में खेलै बैया बैया बताओ सखी कोटी के सैया कोटी के सैया कोटी के सैया कोटी के बलमा अंगना में खेलै बैया बैया बहुत अच्छे अंगना में खेलै बैया बैया बताओ सखी कोटी के बलमा और भोली ब्रह्मारी हमरे बाणे सन की हमरे बाणे सन की बोली ब्राह्मणी हमारे बड़े सन की हमारे बड़े सन की दाढ़ी दाढ़ी सफेद हुई के बाल जैसे सन के बाल जैसे सनों के दाढ़ी सफेद हुई गई बाल जैसे सन की बाल जैसे सन के ओढ़े ए हो ओढ़े ओढ़े पीताम्बर छतरिया ए हो ओढ़े पीताम्बर छतरिया बताओ सखी कोठी के सैया अंगना में खेलै बैया बैया बताओ सखी कोटी के सैया अंगना में खेलै बैया बैया बताओ सखी कोटी के सैया और अंतिम बात अब लक्ष्मी जी का नंबर आया बोली है लक्ष्मी हमरे बाणे सावल हमरे बाणे सावल बोली हाँ लक्ष्मी जी हमारे बड़े सामल हमारे बड़े सामल पदम सुहावन पदम सुहावन शंख चक्र और पद्म सुहावन पद्म सुहावन सोनी 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 हमारी शेष सैया सोनी हमारी शेष सैया बताओ सखी कोठी के सैया अंगना में खेलै बैया बैया बताओ सखी कोटी के सैया कोटी के सैया कोटी के सैया हाय कोटी के सैया अंगना में खेलै बैया बैया बताओ सखी कोटी के सैया अंगना में खेलै बैया बड़ी मेहनत की लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में तीनों देवियों ने माता अनुसुईया जी से क्षमा मांगी कि आप धन्य हो देवी, और आपके प्रेम में कोई दिखावा नहीं है, कोई दोष नहीं है, आप धर्म पर हो, आपसे प्रार्थना है हमारे पतियों को वापस कर दो। दोबारा जब छींटा मारा अपने स्वरूप में प्रभु आए। ये भारत की देवियों की विशेषता है कि देवताओं तक को अपनी गोदी में खिलाया है। वही लक्ष्मी जी पहली बार गई थी घमंड में, अहंकार में, और आज वही लक्ष्मी जी सीता बनी हैं। तो दोबारा जब जंगल में जैसे अनुसुईया मैया को देखा तो माता अनुसुईया जी के श्री चरणों पर अपना मस्तक रखा और विनय प्रेम में आदर में बोली, मां आप आशीर्वाद प्रदान करो। तो तुलसी जी ने उठाई कलम और चौपाई लिख दी कि अनुसुईया के पद गई सीता,
ने सीता मैया को सुंदर सा आसन दिया, जलपान कराया और अनुसुईया मैया अपने कमरे को गई। माताओं बहनों, अंतिम बात, आरती प्रसाद, समय हो गया बहुत। अपने कमरे को गई और तिजोरी खोली, जो भी उनकी व्यवस्था हो उसमें से, बस बस मात्र 2 मिनट, ज्यादा डिस्टर्ब ना करो। शिवरी भगवती मैया की। अपने पोटली से सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक के गहने निकाले और माता जानकी के शरीर पर सभी गहनों को धारण करा दिया। बिछिया, मांग बिंदी, कुंडल, हार, हसली, छैल चूड़ी, छल्ला पछारा, बाजू बांध, कमर बांध, पेटी। जो नई नई लड़कियां बैठी यादि नाम नहीं जानत। हाँ, छैल चूड़ी, छल्ला बछाला, बाजू बंद, कमर बंद, पेटी। जैसे ही लड़का बेल्ट बांधा था, पुराने जमाने की दादी लोग कमर में चांदी की बेल्ट बांधती थी, चांदी की। और आजकल हम लोग जाऊं क्या कहे, पहले बार नहीं कहा मालूम, सुई धागा जानते ही नहीं, सुई धागा नहीं जानता। ये सुई धागा लेके वो बड़ी कबीले बनती ना। आज आप लोग जितने सोने के गहने पहनती हो, उनकी कीमत बराबर नहीं है। और एक बात शिक्षा दे दीजिए, आनंद में तो खैर ठीक है, शिक्षा ले लीजिए। जब शरीर पर चांदी के गहने ज्यादा थे, चांदी और सोने में अंतर जानते हो क्या है? सोना होता है तामसी और चांदी होती है ठंडी। पहले जब पुराने जमाने के दादी लोग चांदी के टोटल गहने पहनती थी तो उनमें सहन शक्ति ज्यादा थी, उनमें कोई बीमारियां नहीं थी, उनमें क्रोध नहीं आता था, जिह्वा मधुर थी, क्योंकि चांदी शरीर को ठंडा रखती है। इसलिए सदैव चांदी की अंगूठी पहननी चाहिए और चांदी की अंगूठी में मोती होना चाहिए। सोने की अंगूठी केवल एक पहनिए। चैन चांदी की हर वक्त डाले रही अंदर, लेकिन अगर चांदी की डालोगे इनकी कुछ है नहीं। और सोने की पहनते हो अच्छा है, पैसा है पहनो, लेकिन 24 घंटे मत पहनिए, जब तक पहन लीजिए। और नहीं तो नाम है चैन, नाम है चैन। और गई हुआ मरेगी और ब्यारो ब्याह झपती, कोई जान नहीं ना, कोई जान नहीं ना। और तनको अगर दिखायो तैसे द्वारे 4 जनवासे में चली गई, कोनो गिर गया, कहूं उधर चला गया, तो पूरी रात उनकी हुई है भौरी और तुम्हारी बातें हैं उरी। तुम टेंशन में जाओ, नाम है चैन और पूरा है टेंशन। तो इतनी की चैन पहने से क्या फायदा, चैन चली जाए। तो चांदी होती ठंडी। अनुसुईया मैया ने जैसे कहने पिन्हाए तो थोड़ी सी ज्ञान की बात आई। माताएं बहने, ये जो गहने तुम पहनती हो ये केवल गहने सुंदरता के लिए नहीं है, एक एक प्रत्येक गहने का भाव है। बोल पड़ी अनुसुईया मैया, ओठों की लाली सुंदर है, ओठों से मधुर बचन निकले, और कंठी तो वही कंठ की है, कंठ में मधुरता गोली। ओठों की लाली शोभित रसवाली मीठी बोली। बालों का जूड़ा सुंदर है, जो झुके बड़ों के आदर में, हाथों की चूड़ियां सुंदर है, जब पढ़े प्रभु के आगे में। बहुत सुंदर बोल पड़ी, बालों का जूड़ा तभी सुंदर है जब सास ससुर की सेवा में चरणों में शीश झुक जाए, पति के चरणों में शीश झुक जाए, तब बालों के जूड़े की सुंदरता है। ओठों की लाली तभी सुंदर है जब इन ओठों से पूरे परिवार में मधुर शब्द बोले जाएं। चूड़ियां खनकती हुई तभी सुंदर है जब भगवान की वंदना में ताली बजे और दान के आगे में बढ़े हाथ। पायल की बिछिया घुंघरों की आवाज तब सुंदर है जब ये पैर किसी तीर्थ पर आगे चल पड़े और लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़े।
प्रत्येक गहने का एक एक भाव बताया। अनसुईया मैया ने उपदेश दिया है, पूरा 2 घंटे का उपदेश है। 3 प्रकार की महिलाओं को बताया कि उत्तम के अस दृढ़ मन माही, उत्तम के अस दृढ़ मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। माध्यम परपति सोहई कैसे, मध्यम परपति सोहई कैसे, माता पिता पुत्र जैसे। कोई पति कर की अपमाना, पति कर की अपमाना, नारी पावे यम पूरे दुख नाना। अपने पति की सेवा करना, पति को छोड़ करके उम्र के अनुसार पराये पुरुष को भाई बेटा पिता मानना, ये बड़ा उपदेश दिया है। तो सब उपदेश केवल माताओं के लिए नहीं है, इतने पुरुष वर्ग के लोग बैठे हो, आपके लिए भी धर्म का उपदेश है। शास्त्रों में वर्णन है कि अपने कर ले 10 विवाह, तब भी होता व्यभिचार नहीं, और नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। एक पुरुष को चाहिए निज पत्नी के रे सिवा, माता सुता बनाए सहजई बीणा पार हो, लोयस जगत कमाए। संसार में जीना चाहते हो सम्मान के साथ में, तो पुरुषों के लिए अंतिम बात आरती प्रसाद। प्रिय भक्तों, नौजवान बैठे हैं, समझो ध्यान से, इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अगर 10 को बस में कर लोगे प्यारे, तो महात्मा पूजनीय संत बन जाओगे। हम किसी को बाबा संत बनाने नहीं आए हैं, लेकिन जीवन जीने की कला बताने आए हैं। जीवन जीने की कला है, जैसे हारमोनियम बजाने की कला है, बंसी बजाने की कला है। जो कला जानता है तो अच्छे अच्छे जब गीत बजाता है तो आप लोग मस्त हो जाते हो। उसी प्रकार से जीवन जीने की कला है। जो व्यक्ति जीवन जीना जान गया, कैसे जिंदगी जीनी है प्यारे, तो ये जीवन गुलाब के फूल की तरह महकता रहेगा, बड़ा आनंद आएगा। अगर जीवन जीना न जान पाए तो ये धरती पर बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, कुछ नहीं कर पाओगे। केवल 2 चीजें नोट करिए। अगर जीवन जीना चाहते हो सम्मान पूर्वक, कहीं पर चले जाओ, परदेश चले जाओ, किसी के घर को चले जाओ, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, शाम को बिस्तर मिलेगा और अच्छे से विदाई होगी। भागवत प्रवाह से हम 5वीं बार जब विदाई हुई तो वो वीडियो हमने जब देखा, तो जब वहां से चले थे तो पूरा गांव रो रहा था। तो उसको हमने YouTube पर नहीं डलवाया, उसको कटवा दिया, क्योंकि इतना हम रोए थे तो इतना वहां के लोग रोए थे जब चला था 5वीं बार। एक बार में तो गजबे हो जाता, 5-5 बार गए उस गांव को। बेटियां, माताएं, दादी लोग, भैया, नौजवान, बुजुर्ग इतना लिपट करके रोए कि गुरुजी कब मुलाकात होगी। तो देखो बड़ी जल्दी मुलाकात हो गई। भागवत प्रवाह के लोगों, आप लोगों का प्रेम है जो बड़ी जल्दी आपसे मिला दिया। हाँ, 2 चीजें बस में करिए बस। न कोई नातेदारी है, न रिश्तेदारी है, कोई ब्लड का रिश्ता नहीं है। लोग इतनी सेवा करते हैं कि कोई कमी न हो जाए गुरुजी में। कौन रिश्ता है? केवल प्रेम का रिश्ता है कि ये तो प्रेम की बात है ऊधो,
ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है वो, ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की बात है ओ, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम को वासना अगर न छलती, प्रेम को वासना अगर न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। प्रेम वासना को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना अगर भक्त को न छलती तो भक्त भगवान बन गया होता। केवल दो चीजें, एक तो नजर और एक जिह्वा। इन नजरों में भगवान ने गजब का लेंस लगाया है। जब हम अपनी मां को देखते हैं तो मेरी मां का भाव आता है। जैसे बहन को देखते लेंस बदल जाता, मेरी बहन है। जैसे पत्नी को देखते लेंस बदल जाता, मेरी पत्नी है। आंखें वही है लेकिन भाव बदल गया। तो जब पराई माँ बहन बेटी को देखते हैं प्यारे, तो उम्र के अनुसार दिल में भाव लाओ कि मेरी बहन बैठी है, मेरी माँ बैठी है, मेरी दीदी लोग बैठी हैं। तो मातु भावना जो उरे आवे, मातु भावना जो उरे आवे, और काम वासना सब जरी आवे। केवल किसी को माँ, किसी को बहन, किसी को बेटी जरा दिल से बोलो है, इतना आनंद आता है कि वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, और दूसरी है जिह्वा। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। शब्द संभारी के बोलिए और शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक बनावे घाव। ये हम शब्द बोल रहे हैं, 7 दिनों तक केवल अक्षर ही तो निकल रहे हैं, और इन अक्षरों में इतना बल हो जाता है प्यारे कि राम जी की कथा कहने वाले से इतना प्रेम है। तो सोचो जब मेरे प्रभु धरती पर होंगे, जो वो अयोध्या से चले होंगे, तो अयोध्या का क्या हाल हुआ होगा। इनकी कथा में, कहानी में इतना दम आया, तो जब स्वयं होंगे क्या हाल होगा। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की, तो आगे की सुंदर कथा होगी ललित ललाम। भक्त प्रेमियों प्रेम से बोलो सीत। सभी लोग खड़े हो जाओ जल्दी से, आरती हो जावे, प्रसाद लेना तब जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद भारी से भारी संख्या में आने के लिए, और इतनी देर तक बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जल्दी से हाथ जोड़ के खड़े जाओ फटाक।